अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्रिस और यहाँ मौजूद सभी लोग और जो लोग इसे सुन रहे होंगे। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम के लिए मैं चाहता हूं कि आपके कहे हर शब्द से सहमत हूं और मैं यहाँ आकर शायद हम अपने भाइयों और बहनों को भी सुनेंगे। अगर कुछ छूट गया हो तो हम फिर से वापस आ सकते हैं। बस कुछ बातें। पहली बात, हमने पहले कहा था कि कंपनी हाल के महीनों में कुछ उथल पुथल से गुजर रही है और हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़कर लड़ेंगे। शायद हाल ही में कुछ और नाटकीय घटनाएं हुई हैं और इसके लिए कुछ कठोर बदलाव करने पड़े। हमारी संरचना और काम करने के तरीके में मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, एक उचित और आधिकारिक तरीके से। शायद यह आपको झटका देगा। मैं खुद भी इस कड़वी सच्चाई को जानकर चौंक गया था, लेकिन यह हमेशा से झूठ है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितने भी अच्छे अभिनेता हों या जो लोग खेल खेलने की कोशिश करते हैं। सच्चाई हमेशा स्वाभाविक रूप से उभरेगी, खासकर आज के जीवन में। ओह, मैं नहीं कर सकता, इस समय सभी विवरण नहीं दे सकता। शायद ये बहुत निराशाजनक है और यह जानकर दुख हुआ कि सबसे बड़ी कमी हमारे भीतर थी। सबसे बड़ी कमी हमारे भीतर थी। हमारी यात्रा में यह था, दुखद रूप से जिन लोगों पर हमने विश्वास किया। मैं सबूतों को सामने आने दूंगा और आप सभी के साथ साझा करूंगा, लेकिन हम कुछ साल पहले की बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप सभी जानते हैं या नहीं, 2018 के इस समय हम दुनिया के सामने अनपैसिव की अवधारणा लाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लगभग 6 साल पहले। यह काफी लंबा समय है और 2020 में जब हम कोविड महामारी के बीच में थे, याद है आपको? हमने वह कदम उठाया था लगभग 4 साल पहले, क्योंकि यह अगस्त के दौरान था जब हमने बेंगलोर से हैदराबाद में स्थानांतरण किया और इससे पहले कोलकाता में, भारत में तो लगभग ठीक 13 महीने। हमें कुछ उस समय रेखा के संदर्भ में गलत जानकारी मिली, तो मैं 20 अगस्त की बात कर रहा हूं। वो 2020 से अगस्त नहीं, सितंबर तक 2021। 13 महीने। मुझे सटीक तारीखें याद हैं जब हमने कुछ लोगों को मिशन सौंपा। मैं सटीक तारीखें जानता हूं जब हमने सौंपा था कुछ जनरल मैनेजरों और एक्टिंग सीटीओ को मिशन। एक्टिंग सीटीओ चीजें अच्छी नहीं चली, लेकिन हम उन्हें समय पर रोक पाए और कुछ बदलाव किए। कुछ समय के लिए बेहतर हुआ, लेकिन साथ ही हमने दूसरे स्थानों पर विस्तार किया और उसके थोड़े समय बाद चीजें फिर बिगड़ने लगी या शायद गलत दिशा में जाने लगी। दूसरी बार ये समझने में ज्यादा वक्त लगा कि यह काम नहीं कर रहा और चीजें बस ज्यादा बिगड़ रही हैं, बजाय फलने फूलने के। लेकिन अगर आप देखें तो यह सब था भारत में आधारित और निर्भर था ज्यादातर भारतीय लोकेशन पर विकास के लिए, क्योंकि वहीं हमारा डेवलपमेंट है, वहीं ऊर्जा और सब कुछ शुरू हुआ था। ये था आशमुफर। और भारत में कुछ मैनेजर्स 2018 में हम में से ज्यादातर के मिलने से पहले हमने कोलकाता में शुरुआत की, फिर बेंगलोर में विस्तार किया वगैरह। फिर हमें और लोग मिले, कुछ चले गए और कुछ आपको लगता है वे अभी भी हमारे साथ हैं।
पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप आज जानें, जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमें और आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं, ये वह गति नहीं है जिससे हम अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते थे। हाँ, आप सही हैं, निश्चित रूप से हमारे मकसद को पूरा करने में इतना समय लगना सही नहीं है, लेकिन यह हमारे निष्कर्ष या परिणामों को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। यह है, व्यवसायों के लिए कुछ चुनौतियों और बाधाओं का होना सामान्य है और आप उन्हें पार करते हैं, दिशा बदलते हैं, घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं जब तक आप हार नहीं मानते और आपके पास सही सामग्री है। आप दृढ़ रहेंगे और आपके जैसे पर्याप्त परवाह करने वाले लोग हैं जो इस अद्भुत समर्थन के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम असफल हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मुझे लगता है कि यह एक जानी मानी बात है कि समाधान का आधा हिस्सा या कभी कभी उससे भी ज्यादा विफलता या कमजोरी को पहचानना या किसी भी चीज के मूल कारण को समझना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वे क्या करते हैं? वे स्थिति का निदान करते हैं और फिर मूल्यांकन के आधार पर उपचार निर्धारित करते हैं। यही वह जगह है जहां हम अब हैं। हमने उन कमजोरियों और परेशानी के मूल कारणों की पहचान कर ली है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी सतर्कता चाहिए। अगर हम उसी तरह से चलते रहते तो बस पीछे जाते। ठीक है, हम कुछ नहीं जानते। पहले की तरह आप और मैं अभी भी मानते हैं कि वही दिशा सही है। यह हमारी सबसे अच्छी क्षमता है। मैं चाहता हूं कि आप जानें, अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहते तो हमें और लंबे समय तक घसीटा जाता, क्योंकि यह जानबूझकर था। हमें असफल होना चाहिए, लकवाग्रस्त होना चाहिए, हमारे पंख टूटने चाहिए ताकि हम उड़ न सकें और गलत ऊर्जा के लिए जगह बना सकें। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, बिना आपको सटीक बिंदु बताए, लेकिन उन्हें जोड़कर अगर हम पहले वाले रास्ते पर ही चलते रहते, हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हम जाना चाहते हैं, न गुणवत्ता और न ही गति से। आखिरकार हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन वह नहीं जो हम करना चाहते थे। बदसूरत खोज के कारण, उनके साथ बदसूरत खोज, अब हम आगे बढ़ने के लिए अलग अलग परिदृश्य बना सकते हैं। हम जो कुछ भी करें वह अंतिम परिणाम नहीं होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि हमारी सफलता में क्या बाधा थी। अब हम समस्या को समझ गए हैं, इसलिए हमारी सफलता पूरी तरह सुरक्षित है। अब हम जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं कहूंगा कि हम मूल पैनकेक ऑमलेट की तरफ लौट रहे हैं। नहीं, वह मूल नहीं है। हम बुनियादी बातों पर लौट रहे हैं। हैदराबाद में हम अपने प्रिय संस्थापक सदस्यों के लिए दरवाजे खोलेंगे। उनका स्वागत है। फिर से हमारे पास वही ऊर्जा, नृत्य और जश्न होगा, खासकर जब हमें सफलता मिलेगी। हम एक दूसरे को गले लगाएंगे और एकता दिखाएंगे और फिर से एकजुटता साथ ही हमारे कर्मचारी बोर्डरूम और सभागार में फिर से कैमरा चालू करेंगे। वापस व्यापार हमेशा की तरह चलेगा, राजनीति के बिना, और हमारे लोगों को सशक्त बनाकर हमारे संस्थापक सदस्यों
सहयोगियों और ग्राहकों को सशक्त बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारे पास है एक व्यावहारिक योजना आगे बढ़ने के लिए। तो यह मूल रूप से वह है जो मैं संक्षेप में कहना चाहता था। इसे संक्षिप्त करने के लिए आज आपको क्या जानना चाहिए? हाँ, चीजें, हम सही दिशा में जा रहे थे, गलत दिशा में नहीं। अब यह खत्म हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुरक्षित हैं। ठीक है, हमारे पास है कुछ दूसरी तरफ बुरी ऊर्जा और हमें आगे बढ़ने के लिए लड़ना होगा। वे जानते हैं, वे सुन रहे हैं। सुनिए और सच्चाई हमेशा सामने आएगी। ठीक है, वास्तविकता बनी रहेगी और प्रबल होगी। उथल पुथल होगी, पर उतनी नहीं जितनी हम अभी झेल चुके हैं। क्योंकि अब आप एक एक करके कहेंगे, अरे ठीक है, ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हमारे पास इससे निपटने की क्षमता है। यानी कि थोड़ी असुविधा होगी, पर अब यह सकारात्मक दिशा में है। मुझे आपको विवरण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बीत चुका है। अब आगे बढ़कर हम सब ठीक करेंगे और आप सच जानने के हकदार हैं। लेकिन मैं सब कुछ आधिकारिक और औपचारिक तरीके से सामने आने दूंगा, जैसा हम हमेशा करते हैं। मैं कभी किसी की बदनामी या गलत जानकारी नहीं फैलाऊंगा। ये मेरे जीवन में आखिरी काम होगा। मुझे नींद नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे हर बात में बहुत सावधान और संवेदनशील रहना पड़ता है। और लोगों को सुधारना मेरा काम नहीं है। मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। मेरे जीवन में दो तरह के लोग हैं। या तो आप मेरी जिंदगी में हैं या नहीं। अगर मुझे आप पसंद हैं तो मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप मेरी जिंदगी में हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं हैं तो इसका मतलब है, तो इसे इस तरह समझें, अगर मुझे आप पसंद नहीं हैं तो मैं आप पर भरोसा नहीं करता। आप मेरे दिमाग या जिंदगी में बिल्कुल नहीं हैं। तो अगर आप मुझे जानते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे आप पसंद हैं, आप अच्छे हैं। मैं नाटक नहीं करता। मैं किसी फायदे के लिए आपको पसंद करने का दिखावा नहीं करता। या फिर वास्तव में मेरी आपके बारे में एक अलग राय हो सकती है, और ये इसलिए क्योंकि मेरे पास समय की लग्जरी नहीं है। मेरे पास दो अलग अलग कहानियां कहने की प्रतिभा नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इससे सहज नहीं हूं। कभी कभी इतना खुला, स्पष्ट और पारदर्शी होना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मैं सच्चा रहने का यही तरीका चुनता हूं। तो वहां होगा। यह जरूरी है कि हमें कुछ बड़े बदलाव करने होंगे जो हम आपके साथ साझा करेंगे। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं ऐश मुफारा हूं। कंपनी की तरफ से मैं ही एकमात्र स्रोत हूं जिससे आपको जानकारी लेनी चाहिए। भले ही कुछ लोग जिन्हें आपने सोचा कि वे हमारे साथ हैं या हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अभी के लिए उन्हें एक तरफ रख दें। फिलहाल सिर्फ मुझसे ही जानकारी लें। शायद कंपनी से, यानी एक संस्था के रूप में, आधिकारिक तौर पर हमारे पक्ष में है। यही मायने रखता है ना? अगर आप कुछ सोच रहे हैं या किसी का मतलब कुछ और है तो मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। सबको एक तरफ रखें। आप बस मुझे जानते हैं। किसी और से बात न करें, न सुने, न ही किसी की सेवा करें।
यह संदेश हमारे कर्मचारियों के लिए है। वे उपलब्ध हैं, वे कार्यालय में हैं और सुन रहे हैं। यह हमारे उपयोगकर्ताओं के लिए है, अलग अलग स्थितियों में। आप में से ज्यादातर यहां हैं क्योंकि हम प्लेटफॉर्म के बाहर जुड़े हैं, हमारे संस्थापक सदस्य। हमारे पास आगे बढ़ने के कई तरीके हैं। सब कुछ ठीक है, अभी से बेहतर होगा। हम इससे जरूर उबरेंगे और इसमें 6 महीने नहीं लगेंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं और अब समय सीमा दी गई है। ठीक है, मैं पहले की तरह ही करूंगा। दुर्भाग्य से यह जानबूझकर किया गया था। यह जानबूझकर डिजाइन किया गया था, कुछ बुरे लालची फायदों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां जाएंगे? आपने शुरुआत की, आपके पास एक अद्भुत विजन था, काम किया और शानदार प्रतिक्रिया मिली। हमने विस्तार किया, कार्यालय खोले, गलत लोगों को नियुक्त किया। इससे हमें बड़ा झटका लगा, कुछ महीनों के लिए गिरावट आई, लेकिन फिर हमने खुद को संभाला और वापस आए, फिर से फले फूले। कुछ समय के लिए हमें लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और फिर अचानक पता चला, अरे भगवान, एक बड़ा घोटाला चल रहा था और हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं अपने आलोचकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है आप शायद सहमत नहीं होंगे कि उस समय सब कुछ सकारात्मक था। मुझे लगता है आप सही थे। नहीं, चीजें सही दिशा में नहीं जा रही थीं, लेकिन गलत फहमी न करें। बीता हुआ कल बीत चुका है, कोई गलती न करें। अब हम सच्चाई जानते हैं। आप अभी पूरी सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आगे बढ़कर हम आपको प्रभावित करेंगे। मैं आपसे माफी या कुछ ऐसा नहीं मांगूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अतीत से न्याय मत करो। आज हम यहां हैं और मैं हमेशा चर्चा के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं, आपने कई बार ऐसा कहा। मैंने कहा, मैं कभी नहीं जानना चाहता कि कौन क्या पूछना चाहता है। आप जानते हैं, मैं खुला और स्पष्ट हूं, जैसा कि मैंने कल रात की विशेष बैठक में कहा था। ये एक तरह से समझ में नहीं आता, या फिर मुझे उसे संशोधित करने दीजिए। ठीक है। क्या फायदा है उन लोगों से बात करने का जो पहले से ही आपसे सहमत हैं? आप ऐसे लोगों को भी चाहते हैं जो आपसे असहमत हों। हाँ, लेकिन किसी वाजिब कारण से। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अलग दिखना चाहते हैं या दूसरी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। यह वह तरह की बहस नहीं है जो मैं करना चाहता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार हूं जो अलग तरह से देखता है, यानी एक अलग नजरिया या सकारात्मक दृष्टिकोण। हाँ, एक सकारात्मक समाधान। मैं उन्हें सुनूंगा और उनके साथ एक अच्छी बातचीत करूंगा, रचनात्मक बातचीत। लेकिन अगर कोई सिर्फ बदनामी, गुस्सा और नफरत फैलाना चाहता है, तो वह बहस नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हम किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए। अगर आपको लगता है कि चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं या आपके पास कोई सुझाव या विशेषज्ञता है, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो उन लोगों के लिए जो लोग कुछ समय से हमसे नाराज थे, आपको पता चलेगा कि हम भी पीड़ित थे। हम ये सब आपके साथ साझा करेंगे। आगे चलकर कुछ बदलाव होंगे और हम
हमने कंपनी में कुछ पदों का पुनर्गठन किया है और हम अभी भी उसमें से कुछ जारी रखते हैं और अब हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा दुश्मन हैं जो पहले हमारे साथ थे, वे अब पकड़े गए हैं। जाहिर है वे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे सजा से बचने के लिए। इसलिए फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता विस्तार से योजना के बारे में, क्योंकि गलत हाथों में जाना खतरनाक होगा। हम चाहते हैं कि इस बार कोई खामी या लीक ना हो। अभी मैं कह सकता हूं कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, आप पर भी नहीं। अगर इससे आप नाराज होते हैं तो यह व्यक्तिगत बात है, लेकिन अगर आप समझें, क्योंकि मैं फिर से असफल नहीं हो सकता। मैं गलत लोगों पर भरोसा करके असफल रहा। अगर मैंने सबक नहीं सीखा और बार बार यही गलती की, अगर मैं फिर ऐसा करूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाऊंगा, है ना? पर मैं वो खिताब नहीं चाहता। मैंने सबक सीख लिया है और अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मैं कोई खामी नहीं रखना चाहता और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस बार हमारा व्यवसाय, मिशन, दृष्टिकोण और सपने सुरक्षित रहें। मेरे साथ काम करने वाले लोग कहते हैं यह करो वह करो, सुझाव देते हैं, पर कहते हैं मुझ पर भरोसा मत करो। यह एक नया दृष्टिकोण है। कोई आपको सुझाव दे रहा है पर कह रहा है मुझ पर भरोसा मत करो। वाह! क्या यह स्पष्ट है कि अभी किसी की न सुने और कंपनी की ओर से सिर्फ ऐश मैकगायर ही बोल सकते हैं? क्या यह सभी जगह स्पष्ट है? बहुत अच्छा। क्या आप जानते हैं कि समस्या क्या थी या उसका कारण क्या था? एक समस्या है, कुछ सही नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा, पर समझ नहीं आया कि यह हमारी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रहा। हमने इसकी कीमत चुकाई। क्या आपको लगता है कि अब हम मूल कारण जानकर और सही उपाय करके आगे बढ़ने की बेहतर स्थिति में हैं? ठीक है, शानदार। क्या आपको लगता है कि पिछले हफ्ते से ही अच्छी प्रगति हुई है? हमने गुरुवार को बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था कि भारत में कुछ विरोध हुआ था। वहां वेतन में देरी हो रही है। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुझे किसी और बात की परवाह नहीं है। मैं हमेशा सच बोलूंगा, लेकिन यह सब जानबूझकर किया गया था। AWS के साथ जो मुद्दा था, कोई भी कुछ भी कहे, कृपया उसे नजरअंदाज कर दें। जो कुछ भी हुआ वह जानबूझकर, सोच समझकर और बुरे इरादे से किया गया था। ठीक है, लेकिन अब हमें रिकवरी प्लान पता है। ठीक है, चूंकि ये हमें साफ है, हम कुछ प्रगति के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने उस बढ़ते मुद्दे को रोक लिया। लोग अब सीधे मेरे साथ काम करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। हमने कुछ बुरे लोगों को हटा दिया है, ठीक है, और वे राहत महसूस कर रहे हैं।
उन्हें फिर से अपना घर जैसा लग रहा है। ठीक है, और हम अब ज्यादा उत्पादक हैं। चीजें धीरे धीरे एक एक करके तेजी से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सब कुछ तैयार है। अब हम आपको बताएंगे कि आमतौर पर क्या किया जाता है, न कि क्या किया जाएगा। हम आपको आगे के कदमों के बारे में नहीं बताना चाहते। हम आपको विजन बता सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, हम आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से सफल होंगे। ठीक है, हम न सिर्फ वापस पटरी पर आएंगे, बल्कि सिर्फ पुनर्जीवित भी नहीं होंगे। हम फिर से फलेंगे, फूलेंगे, विकसित होंगे। ठीक है, और हम आपको वैसे ही प्रभावित करेंगे जैसा मैंने हमेशा चाहा था। जो रुकावट या बाधा थी, ठीक है, उसे निकाला और हटाया जा रहा है। हल्लेलुया। तो अब मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अगर मुझे अपने दिल की कोई बात याद आती है तो मैं फिर से बोल दूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि भारत में पहले से ही देर हो चुकी है। जो लोग दूसरी तरफ से हमारे साथ हैं, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास कोई खास बात है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, तो मुझे अभी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, इस पर अधिक विचार न करें। अगर ठीक है तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। अगर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की जरूरत नहीं है